तत्सत्। श्रीमते रामानंदाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान श्री राधारमण लाल के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे हृदय के अत्यंत सन्निकट महाराज जी के समक्ष कुछ बोलना वैसे ही है जैसे एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष कुछ कहे। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। विराजमान सभी आवाहित देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी ब्राह्मण देवता विद्वत जन के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सन्मुख विराजमान माताएं बहनें भाई बंधु संगीत बंधु कैमरा बंधु माइक बंधु उन सब के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगा। देखो, पहले तो मैं आप लोगों को बड़ा धन्यवाद कहूंगा कि इस पवित्र आश्विन मास में और श्राद्ध पक्ष में आप लोग महाराज जी के श्री मुख से इतनी भावमयी भक्ति प्रदान करने वाली भागवत जी को सुन रहे हैं, तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजा लो आप। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं उसका एक कारण है। भागवत जी की बड़ी महिमा है। 2 उदाहरण आपको देता हूं। और यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का नाम सुना है। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, गीता जी के साक्षात स्वरूप हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रेस गोरखपुर का तो नाम सुना ही होगा, गीता रामायण भागवत छपते हैं। वहां से गीता जी की एक टीका निकलती है जिसका नाम है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी को स्वामी जी महाराज ने लिखा था। स्वामी जी महाराज ऋषिकेश में गीता भवन निवास करते थे और 2005 में 102 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। कब किया था? 2005 में। उनके पास में एक सज्जन रहते थे, वह राजस्थान के सरदार शहर के थे। उनका नाम था बजरंग जी सोनी। कोई बोलो नहीं, शांत होकर सुनो, बच्चों को बैठा लो। तो बजरंग जी सोनी स्वामी जी के सत्संग में भजन गाया करते थे। एक दिन की बात है, स्वामी जी के पास बजरंग जी बैठे हुए थे। तो बजरंग जी ने स्वामी जी महाराज को बताया, उनके पिताजी का शरीर पहले जा चुका था, उनका नाम था रामनिवास जी सोनी, कि हमारे पिताजी ने, उनके एक मित्र होंगे, उनके बजरंग जी के पिताजी रामनिवास जी के एक मित्र हैं। बोले कि उनके स्वप्न में आकर उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए भागवत जी करवाओ। मैं अभी ऊंचे लोके में हूं और अगर आप भागवत जी कराओगे तो मैं और ऊंचे लोकों में चला जाऊंगा। वे डर गए कि कोई अगर मृत व्यक्ति अगर किसी के समक्ष आ जाए, उसके स्वप्न में ही आ जाए, तो व्यक्ति डर जाता है। वे डर गए। उनका स्वप्न है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह शौच जा रहे थे, पहले लोग बाहर ही जाते थे। जब शौच जा रहे थे तो एक उनको छाया दिखाई पड़ी। अब तो जब उनको देखा
तो उनको लगा कि ये रामनिवास जी हैं, और दोनों घनिष्ठ मित्र थे, वह अग्रवाल जी थे। तो अग्रवाल जी ने देखा कि रामनिवास जी हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए भागवत करवाओ। पहले तो उनको डर लगा, लेकिन फिर देखा कि ये तो हमारे मित्र हैं और असहज बात कर रहे हैं, और कहा कि मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं ऊंचे लोकों में हूँ। भैया इसका बेस कम कर दो, थोड़ा ट्रेवल बढ़ा दो। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे पास इस समय धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, हम अपने ही घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके धन हो जाएगा। क्या कहा कि आपके धन हो जाएगा। 6 महीने तब व्यतीत हुए कि सरदार शहर के अच्छे पैसा जो संपत्ति जिनके पास है उनमें उनकी गिनती होने लगी, और आकर बजरंग जी से कहते भी थे कि ये जो हमें संपत्ति प्राप्त हुई है ये आपके पिताजी की कृपा से हुई है, और अब हम उनके लिए भागवत जी करवाएंगे। ऐसा कहते रहे, संपत्ति बढ़ती चली गई। 1 साल हो गया। अब इनके जो बजरंग जी के भाई और भी थे, उन कहते जाके कि आप पिताजी के लिए करवाइए। तो ये कहते थे कि अभी हमें समय नहीं है, अब व्यापार इतना बढ़ गया है, तो अब ये कार्य है वो कार्य है, इन्होंने कार्य टाल दिया। 1 साल तब हुआ कि जब उनकी पूरी संपत्ति जो आई थी वो सब चली गई। यह बात बजरंग जी ने स्वामी जी को बताई। किसको बताई? स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने उसी समय बजरंग जी से कहा कि आप घर जाओ और अपने पिताजी के निमित्त से भागवत जी का पाठ करवाओ, भागवत जी की कथा करवाओ। तो बजरंग जी आए और उन्होंने फिर भागवत जी की कथा कराई। तो फिर उनके जो परिवार के लोग हैं उनको ऐसा लगा कि हाँ पिताजी अब उनका कल्याण हुआ, क्योंकि वो चाह रहे थे। एक तो ये घटना। दूसरी घटना है मेड़ता की। मेड़ता में एक मीराबाई जी का मंदिर है, और मीराबाई जी के मंदिर के पास में ही एक अग्रवाल परिवार का वहाँ पर पूरा कुटुंब है, बहुत सारे लोग हैं। ये घटना अभी की है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। वो अभी सज्जन हैं, हमारे आश्रम में आते जाते रहते हैं और खूब अच्छे संत हैं, ग्रस्त हैं, सदग्रस्त हैं और ग्रस्त में रहते हुए संत हैं। बाहर का कुछ पाते नहीं, शरीर से बनिया है। कहीं भी यात्रा में जाएंगे तो अपनी रसोई अपने घर से बना के ले जाते हैं, और यहाँ तक कि अपना पीने का जो पानी है वह भी अपनी गाड़ी में रख के ले जाएंगे। महाराज जी सेठ जी को मानते हैं। तो सेठ जी जो गीता प्रेस जिन्होंने स्थापना की है, देखो जितना प्रचार गीता प्रेस के द्वारा हमारे सनातन धर्म का हुआ है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो जन्म है वह गीता प्रेस के समय में हुआ है। कलयुग जिस प्रवाह से आ रहा था, गीता प्रेस ने उसके प्रभाव पर रोक लगा दी। आज हम लोगों को हमारे जो ग्रंथ हैं इतने सहजता से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें सेठ जी महाराज की, भाई जी की और स्वामी जी की बड़ी कृपा है। सेठ जी का भी वैश्य शरीर और भाई जी का भी शरीर वैश्य शरीर, दोनों ने इतना प्रचार किया गीता जी का कि बड़े बड़े संत महात्माओं के द्वारा इतना संभव नहीं हो पाया। और कोई कहते कि हम तो महाराज गृहस्थ में हैं, हम क्या करें। अरे अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने जो पूर्वज जो पहले सदग्रस्त हो गए हैं, आप भक्तमाल उठा के ले लीजिए। महाराज जी भक्तमाल में 80% जो भक्त होंगे वह गृहस्थ हैं। आप अपना जो दायित्व है उससे भाग नहीं सकते हो कि हम गृहस्थ में हैं तो हम क्या करें। पहला तो कार्य गृहस्थ का ही है। जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ आश्रम है, वास्तव में वह तीनों आश्रमों को पालता है, सन्यासियों को भी, ब्रह्मचारियों को भी और वानप्रस्थियों को भी। क्योंकि जो धन का जो उपार्जन है वह केवल और केवल गृहस्थ को करने का ही अधिकार है, और गृहस्थ उस धन का सदुपयोग करे किसमें? सेवा में, संत सेवा में करे, गरीबों की सेवा में करे और धर्म की सेवा में करे।
क्योंकि धन का केवल और केवल एक ही काम है, वो है सेवा। श्री शरणानंद जी महाराज जी का एक वाक्य है, आप सब लोग ध्यान कर लो। इन्होंने बड़ी सूक्ष्म शब्दों में बड़ी विस्तार से बात बताई है कि सिक्के से ज्यादा महत्व देना है व्यक्ति को, वस्तु को। सिक्के से ज्यादा महत्व किसको देना है? वस्तु को। आपके पास 50 करोड़ रुपए हों, लेकिन वह 50 करोड़ रुपए डायरेक्ट काम नहीं आएंगे, उससे आप जो वस्तु लाओगे वह वस्तु काम आएगी। अब हम नोटों की गड्डी हाथ में पकड़ लें, क्या आपके पास आवाज जाएगी? या यहाँ पर नोटों की गड्डी लगा दें तो प्रकाश होगा? तो सिक्के से ज्यादा किसका महत्व है? वस्तु का। और वस्तु से ज्यादा महत्व है व्यक्ति का। आप बीमार हो गए या आपको कहीं जाना है तो आपकी गाड़ी खड़ी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो श्री शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर कहीं भी 10, 50, 1000, लाख, खाड़ का अगर नुकसान हो रहा हो और अगर आपका संबंध किसी व्यक्ति से बना रहे तो आप रुपए को महत्व ना देकर व्यक्ति को महत्व दें। आज भाई भाई में द्वेष क्यों है? रुपए के लेकर, संपत्ति को लेकर। तो अगर उन्होंने सत्संग किया है, संतों की बात मानी है, तो उनको पता है कि वस्तु से ज्यादा जो महत्व है वह है व्यक्ति का। और व्यक्ति से ज्यादा किसका है? विवेक का। कि आपका जो विवेक है, संत महात्मा क्या कह रहे हैं, हमारे घर के बड़े पुरुष क्या कह रहे हैं, वह आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके स्वयं का जो विवेक है, आपको पता है कि यह सही है और यह गलत है, तो कम से कम अपने विवेक का तो आदर करो। हम नहीं कह रहे कि हमारी बात मानो, लेकिन आपका जो विवेक कहे तो कम से कम अपने विवेक का आप आदर करिए। और विवेक से ज्यादा महत्व देना है सत्य को। सिक्के से ज्यादा वस्तु को, बोलिए, सिक्के से ज्यादा वस्तु से ज्यादा और व्यक्तियों से ज्यादा और विवेक से ज्यादा सत्य को। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य केवल परमात्मा है। तो सबसे मूल्यवान कौन हो गए? हमारे ठाकुर जी हो गए। क्योंकि दो चीजें हैं, एक है रहने वाली और एक है बहने वाली। क्या है? एक रहने वाली और एक है बहने वाली। जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, वह कैसा है? रहने वाला, वह बहने वाला। और रहने वाला कौन है? भगवान, ईश्वर, हमारे ठाकुर जी। उसको चाहे आप कोई भी नाम दे दो, वो एक ही है। आप उनके अलग अलग, ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं तो अलग अलग स्वरूप लिए हैं, अलग अलग नाम है, ठाकुर जी एक ही है। तो आप बहने वाले को छोड़ो और रहने वाले को पकड़ो। ये जो शरीर हमारे पास है, मनुष्य शरीर, मनुष्य में माताएं और भाई लोग दोनों आ जाते हैं। ऐसा ना समझे कि मनुष्य केवल वाचक पुरुषों का है। तो इस शरीर को हमें भगवान ने क्यों दिया? विचार करो। शायद आप लोगों ने पहले विचार किया होगा, किसी ने विचार किया पीछे वाले से आगे तक कोई, कि हमें यह शरीर क्यों मिला? कोई बताएगा क्यों मिला? भगवान का भजन करने के लिए। और कोई? बहुत बढ़िया। अपना कल्याण करने के लिए। एक नंबर बात, हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वह केवल और केवल इसलिए मिला है कि इस शरीर से हम अपना कल्याण कर लें, हम भगवान की प्राप्ति कर लें, हम भगवान का जो परम प्रेम है हम उसको प्राप्त कर लें। चाहे आप कितने भी धन कमा लें, चाहे कितने भी बिल्डिंग बना लें, चाहे कितनी गाड़ियां ले लें, वह सब यहीं छूट जाना है। फिर दूसरा जन्म होगा। तो करना क्या है कि हम ऐसा कार्य करें कि जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है यह खत्म हो जाए। अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो
कि अब हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है, और जब दूसरा जन्म नहीं लेना है ऐसा दृढ़ निश्चय करोगे तो आप वह कार्य नहीं करोगे जिसके कारण हमें दूसरे जन्म में फंसना पड़े। जैसे स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि अगर आप इस सत्संग से भी जाएंगे और कोई वस्तु आपकी यहां रह गई, आपका मोबाइल छूट गया, आपका पर्स छूट गया, या आपकी घड़ी छूट गई, कोई भी चीज छूट गई, तो आप घर पहुंच गए, फिर आपको याद आया, तो क्या करोगे? वापस आओगे? यही बंधन है। ये क्या है? यही बंधन है कि हमने नाशवान संसार से अपना संबंध जोड़ रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सब बाबा जी बन जाओ या आप धन मत कमाओ, लेकिन आपने जो आसक्ति, जो महत्व बुद्धि धन को दी है ना, वह आप अपने आप को दो, अपने कल्याण को दो। धन खूब कमाओ, परिवार वालों की खूब सेवा करो। देखो, धन और ये शरीर जो मिला है ये किसी ना किसी कारण से मिला है, पूर्व के प्रारब्ध है, पूर्व का संबंध है। तो हमारा जहाँ पर जन्म हुआ है, जिस घर में हुआ है, जिस कुटुंब में हुआ है, या जहाँ हमारा विवाह हुआ है, वह हमारे पूर्व के जो हमारे संबंध हैं उनके कारण हुआ है। तो क्या करो कि हमारे अब संबंध कैसे छूटे? उनका एक ही कारण है, एक ही उपाय है, वह है सेवा। जो बहू है वह निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करे, अपने बच्चों की सेवा करे, अपने सास ससुर की सेवा करे। वह उनसे बिल्कुल ना चाहे कि उनके पास जो धन है वह हमें दे दें। बेटों का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें और माता पिता का जो धन है उनको स्वतंत्र कर दें कि हे मैया, हे पिताजी, आप इस धन का, इस संपत्ति का चाहे जो उपयोग करना चाहें आप करो। हमारा जो कर्तव्य है वह है आपकी सेवा करना। और माता पिता का क्या कर्तव्य है? ऐसा नहीं है कि मैया बापू सोचे कि चलो बढ़िया है हमारे लिए महाराज जी बोल दिए। मैया बापू का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को संस्कार दें। कौन से संस्कार? अपने धर्म के संस्कार दें। आज लोगों में बड़ी चिंता है कि पुत्र पुत्री हमारी बात नहीं मानते, हमें समय नहीं देते। अरे हम कोई बात कहते हैं तो जवाब देते हैं। इसमें अगर किसी की कमी है तो माँ बाप की कमी है। आपने बचपन से उनको वह शिक्षा नहीं दी। अगर आप उन्हें बचपन से वह शिक्षा देते तो बड़े होकर वह आपका सम्मान करते ही करते। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आज बच्चे को हमारे घर के क्या संस्कार हैं, हमारे घर के कौन से देवी देवता हैं, उनको नहीं पता है। अरे देवी देवता का तो बहुत दूर रहा, अपने दादा परदादा का उनको नाम नहीं पता है। और आप उनसे सोचो कि हमारे को ये श्राद्ध तर्पण करेंगे। हमने उन्हें वो शिक्षा नहीं दी, हमें खुद नहीं पता। अगर नहीं पता है तो अपने बड़ों से पूछो कि हमारा गोत्र कौन सा है, हमारा कुल कौन सा है, हमारे कुल देवता कौन है। हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बस घर की संस्कृति छोड़कर होटलों में जा रहे हैं। अब आप सोचो कि बच्चे हमारी बात माने, संस्कार तो आपने दिए नहीं। तो बच्चों को अपने धर्म के संस्कार दो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में गीता रामायण भागवत है? हाथ उठाना। अच्छा, अब ऐसे बताओ कितने हैं इसमें से जिन्होंने हाथ उठाए हैं? जो नहीं उठाए चलो उनके हाथ वही नहीं, जो रोज पढ़ते हो। बाकी लोगों के यहां पर मतलब बंद करके रखे हुए हैं। उनको पढ़ो, कम से कम 10 मिनट सारा परिवार एक साथ बैठ जाओ। जो पढ़ लेता हो हिंदी उसको बोलो कि आप हमें पढ़ के सुनाओ। एक ग्रंथ पूरा हो जाए फिर दूसरा शुरू कर दो। जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ोगे, आपका बच्चा आपको सुनाएगा तो वह उनमें देखेगा कि भगवान राम का क्या चरित्र है, वह चरित्र वह अपने जीवन में लाएगा।
आप सोचो कि हमारा बेटा राम बन जाए, लेकिन हम उनको सिखा नहीं रहे हैं कि राम जी के क्या चरित्र हैं। राम जी ने अपने माता पिता की बात मानने के लिए अपना अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का पद त्याग दिया, वन में चले गए। कैसा चरित्र है भगवान का। एक पति का कर्तव्य क्या पत्नी के प्रति होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक मित्र का अपने मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यहीं तक नहीं एक शत्रु का अपने शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वह हमें भगवान राम से सीखने की आवश्यकता है। मैं आपको वो दूसरा जो बता रहा था राम प्रसाद जी का, वो बता देता हूं, वो छूट रहा है बीच में। तो राम प्रसाद जी के जो पिताजी थे उनका शरीर चला गया। राम प्रसाद जी के एक बड़े भाई थे, उनके मन में थी, वो अभी हैं, राम प्रसाद जी भी हैं, उनके भाई भी हैं। तो राम प्रसाद जी के जो बड़े भाई थे उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि अंतिम समय में पिताजी से मेरी बात नहीं हो पाई, तो क्या करें कि हमारी बात पिताजी से हो जाए। राजस्थान में मेड़ता में जहां पर मीराबाई जी का मंदिर है, उनके पास में उनका मकान है, मैं गया हूं उनके यहाँ। तो कई ब्राह्मणों से मिले कि आप ऐसा कुछ उपाय कर दो कि हमारी पिताजी से बात हो जाए। बहुत प्रयास किया, जब कोई नहीं मिला तो उनको किसी ने बताया कि आप बद्रीनाथ चले जाओ, एक पंडित जी हैं उनको ले आओ, वो आपके यहाँ पर भागवत जी का पाठ करेंगे और हो सकता है आपके पिताजी से बात हो जाए, उनके दर्शन हो जाएं। उन पंडित जी को लाए तो पंडित जी ने पहले तो कहा कि हमारा दूसरा कार्य है, लेकिन उनका भाव देखा तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम आपके यहाँ पाठ करेंगे, लेकिन पाठ इस नियम से करेंगे कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, पहले दिन का पाठ पूरा हो गया। अब इस बात को राम प्रसाद जी के बड़े भाई ने, उनके परिवार ने अपने पूरे परिवार से लेकर नगर में कह दिया कि पिताजी आएंगे और वह बात करेंगे। अब लोगों में बड़ी उत्सुकता हो गई। पंडित जी पाठ करते हैं, लोग बैठते हैं। पहला दिन व्यतीत हो गया, दूसरा दिन व्यतीत हो गया, तीसरा दिन व्यतीत हो गया। शाम के समय में इनके बड़े भाई उन पंडित जी के पास गए कि 4 दिन हो गए और लोगों को तो लगता ही है। फिर 5वां दिन आ गया तो पंडित जी ने कहा कि देखो, अब एक कार्य करना पड़ेगा कि ये जो पाठ है ये हमारा पुत्र करेगा, मैं एक कमरा हमारा दे दो, मैं बंद करके कमरे के अंदर दीपक जला के भगवान का कुछ ध्यान करूंगा, जो अपना नियम है करूंगा। और उनका पुत्र फिर आया, उसने पाठ प्रारंभ किया 5वें दिन से। 5वां दिन और 6ठा दिन, 6ठे दिन का पाठ पूरा हुआ। अब लोगों के अंदर और उत्सुकता बढ़ी कि कल अंतिम दिवस है, 7वां दिन है। तो 7वें दिन का पाठ चल ही रहा था। उनके जो पिताजी थे, राम प्रसाद अग्रवाल जी के जो पिताजी थे, वो छड़ी लेके चलते थे। बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं ना तो छड़ी लेके चलते हैं। तो लोग जो जितने उस सभा में बैठे हुए थे उनको आवाज सुनाई पड़ी कि कोई चल रहा है। तो पक्की जो फर्श होती है, जहाँ टाइल बिछे होते हैं, उस पर आवाज आती है ना, चलते टक 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 करते हुए आवाज आ रही थी। सबने सुनी, ऐसा नहीं किसी ने एक व्यक्ति ने सुनी, सबने सुनी। राम प्रसाद जी के बड़े भाई वो भागते हुए गए पंडित जी के पास कि पंडित जी पिताजी आए हैं। पंडित जी ने कहा ठीक है, तो आए हैं तो आपकी तो जो कामना थी। बोले नहीं, मेरे को तो पिताजी से बात करनी है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अब ठाकुर जी से हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो उनकी कोई बहन थी, उनके अंदर उनके पिताजी का आवेश हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के धाम में हैं और इस भागवत को सुनकर हमारे जितने भी पितर हैं वो सब तर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय।